ये मुमकिन नहीं था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात के बगैर उनको और आजम स्वाति साहब को बरहना किया जाता, उनके कपड़े उतारे जाते, उनको नंगा किया जाता। जिन्होंने ये हरकत की है ये इंतहाई गलीज और घटिया हरकत है, इसको किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। घटिया किस्म के जो अल्फाज का चुनाव है ये नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी, के सामने आपकी खवातीन हो और आप इस तरीके से जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ काबिल इतराज जुबान इस्तेमाल करने पर सिंध पुलिस ने शहबाज गिल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे के हवाले से बात करते हैं और दो पहलू के, क्या ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है क्या ये शहबाज गिल साहब की अपनी गलती की वजह से ऐसा हुआ, या फिर जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है वाकई उनके जो इल्जामात हैं वो 100% हकीकत के ऊपर मबनी है और ये मुकदमा दर्ज करवाना बनता था। जरा इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सईद नामी शख्स हैं जिन्होंने शहबाज गिल के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया है। पेशे के लिहाज से वो एक अजाम है, यानी कि लोगों की शेव करते हैं, कटिंग करते हैं, और उन्होंने जो इल्जामात आयद किए हैं ये FIR के अंदर जो उसका मतन है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप देखा जो कि वायरल था, और उस वीडियो क्लिप के अंदर शहबाज गिल साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात के बगैर उनको और आजम स्वाति साहब को बरहना किया जाता, उनके कपड़े उतारे जाते, उनको नंगा किया जाता। यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत संगीन इल्जाम है। एक तो उन्होंने ये कहा, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल साहब के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी मेजर जनरल के ओहदे पर जो फायज एक आला फौजी अफसर है वो आर्मी चीफ के अहकामात के बगैर सारे काम खुद कर रहा हो, ये मुमकिन नहीं है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो दो इल्जामात इस FIR के अंदर लगाए गए हैं। पहले ये बताया गया है कि शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात के बगैर उनके और आजम स्वाति साहब के कपड़े उतारे गए, उनको बरहना किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेजर जनरल है ISI के फैसल नसीर की तरफ उनका इशारा है कि आर्मी चीफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे काम खुद से कर रहा हो। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो यकीनी तौर के ऊपर ये जो दोनों इल्जामात आयद किए गए हैं ये संगीन किस्म के इल्जामात हैं। और उसके साथ साथ जब ये आजम स्वाति साहब की वीडियो का मामला सामने आया तो हमने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी उसकी हमदर्दियां जो थी वो आजम स्वाति के साथ थी, और यकीनी तौर के ऊपर ये होना भी चाहिए था। इस तरीके से अगर कोई वीडियो बनी है और वो इस तरीके से आजम स्वाति साहब की फैमिली के साथ शेयर की गई है और उनको भेजा गया है, डराया गया है, धमकाया गया, खौफ और राज के अंदर मुब्तला किया गया है, तो यकीनी तौर के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की है ये इंतहाई गलीज और घटिया हरकत है, इसको किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई व्लॉग कर रहा होता है उसके ऊपर प्रोग्राम्स करता है, लोग कहते हैं कि आपने वो वीडियो देखी, जवाब नफी में होता है। इसी तरीके से शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद का मामला है और जिस तरीके से वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इन्होंने मेरे कपड़े उतार कर मुझे इस तरीके से जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और नाज़िक ग़िज़ा के ऊपर तशद्दुद किया, तो उस हवाले से क्या कुछ शवाहिद जो है वो सामने आए हैं, इसका कोई प्रूफ है? अगर नहीं है तो फिर किन वजूहात की बुनियाद पर इनके खिलाफ जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, या किन शवाहिद की बुनियाद पर उनको कभी सजा मिल सके? बज़ाहिर तो इस तरीके से कोई शवाहिद नजर नहीं आ रहे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से शहबाज गिल साहब ने जलसे जुलूसों के अंदर जिस तरीके से अभी वो अपनी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने खवातीन की एक बड़ी तादाद होती है, और जिस तरीके से उन्होंने वो बताया कि अगर आपको कपड़े उतारने के इतने शौक है तो ये हमारे लोग हैं, इनके तो जिसामत भी अच्छी खासी है, आप इनके कपड़े उतारें वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई एक घटिया किस्म के जो अल्फाज का चुनाव है ये नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी, कि सामने आपकी खवातीन हो और आप इस तरीके से जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर जब शहबाज गिल साहब की तरफ से इस तरीके से बयानात दिए जाएंगे, इस तरीके से अल्फाज का चुनाव होगा, तो शहबाज गिल साहब के लिए लोगों की तरफ से नापसंदीदगी बढ़ेगी। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो शहबाज गिल साहब के बड़े फैन होंगे, उनको बड़ा पसंद करते होंगे, उनकी पोस्ट बड़ा धड़ाधड़ वायरल करते होंगे कि उनका जो अंदाज है लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने शहबाज गिल साहब की तरफ से ये जो अल्फाज का चुनाव था इसको बुरा भला कहा, इसके ऊपर तनकीद की। और बज़ाहिर एक बड़ी सादा सी बात है कि अगर आप किसी भी शख्स को उठाकर ले जाते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसको खौफ और राज के अंदर मुब्तला करते हैं, उसको डराते धमकाते हैं, तो वो जब बाहर निकलता है वो कुछ अरसे के लिए अपनी जुबान के ऊपर खामोशी ले आता है, अपने अल्फाज के हवाले से जरा मोहतात हो जाता है, लेकिन
لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب تو پہلے سے بھی زیادہ جہرانہ انداز کے ساتھ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو کیا واقعی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کے اوپر واقعی کوئی اس طریقے سے بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا، یا پھر یہ شہباز گل صاحب ایک خود ساختہ قسم کا الزام لگا رہے ہیں جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور یہ جو شہباز گل کے خلاف FIR ہوئی ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو شہباز گل صاحب کے اس طرح کے بیانات ہیں اس سے پاکستانی فوج جو ہے، پاکستان نیوی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، ان کے درمیان جو ہے ان کے اندر بغاوت پیدا ہو سکتی ہے. اب یقینی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے الزامات لگیں گے جس کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہوں گے تو لوگوں کے اندر بے چینی بڑھے گی، شکوک و شبہات بڑھیں گے، تحفظات بڑھیں گے. یہ چیز پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی کم از کم کسی کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے یا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے بڑا محتاط ہو کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی بات بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. اپنے ایک مائنڈ سیٹ بنانے کے بعد اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن سے لوگ محبت کرتے تھے آج لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یقینی طور کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے کیا یہ سلسلہ آنے والے وقتوں کے اندر جاری رہے گا، یا پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ جو سلسلہ تھا وہ تھم جائے گا. لیکن یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے. اب اگر شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات کے بغیر ان کو اس طریقے سے ننگا کر کے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، یا ان کو اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے، اور ساتھ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ ایک حاضر سروس جو بڑے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز شخص ہو وہ آرمی چیف کے احکامات کے بغیر کوئی اس طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ سارے کام خود ہی کر رہے ہو. تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر مقدمات کا اندراج کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو شہباز گل صاحب ہیں یہ ان کا اشارہ ہے بڑا واضح طور کے اوپر کہ جنرل قمر جاوید باجوہ تو چلے گیا لیکن یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو کیا نئے آرمی چیف کو بھی متنازع بنایا جائے گا، ان کے خلاف بھی الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ یقینی طور کے اوپر اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو ضرور سوچنا چاہیے. اور بہتری اسی کے اندر ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کے اندر اپنے الفاظ کے چناؤ کو بڑا محتاط طریقے سے استعمال کریں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھنے کی بجائے کم ہوں. آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.